और साथ लाइफ में कौन-कौन होता था आपके साथ? लाइफ में मेरा हस्बैंड भी मेरे साथ कभी-कभी आके बैठ जाया करता था। इसको अच्छा, पता होता था कि मैं लाइव कर रही हूँ। ठीक है। ये मेरे साथ होता इसका बस चलता, मैं आपको ऑन कैमरा कह रही हूँ कि ये मुझे ओपन नंगा करके भी अगर इसको मुझसे काम करवाना पड़ता तो ये करवाता। ये वो घटिया इंसान है। पे तशद्दुद हुआ और किस तरह से हुआ और क्या मामलात बने? लास्ट टाइम इसने क्या किया, जब बच्ची को एक वकील की इनसे बात हुई थी और उस वकील ने इनको मशवरा दिया कि आप ऐसा करें, दोनों निकाहनामे भी उठा लें जिन पे आपने हक में लिखा हुआ है ठीक और है। बच्ची को भी उठा लें। हुँ, हुँ। फिर इन्होंने क्या किया, वो बच्ची मुझसे मारपीट की। पहले इन्होंने मुंह पे मेरे कपड़ा रख के इन्होंने मुझे इतना मेरे जगह जगह पे मुझे ठोडे टांगे मारे, मेरे मुंह में कपड़ा ठोस के। वाह! फिर उसके बाद मैसेज करके कपड़े डाल के बच्ची को छीन के ले गया। तुम लोग फिक्र ना करो, मैं जान छुड़वाना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं इस बंदी से जान छुड़वा लूं। मैं पीछे मैं मजबूरी के साथ इसके साथ रह रहा हूँ। मजबूरी ये थी कि अब मैंने इसे कहा था कि मुझे कमा के खिलाओ, मैं नहीं कमा के तुम्हें खिला सकते। मर्द बनो या अपने घर वालों को जहाँ पे उसको रखा हुआ है मुझे भी रखो। वहां से इन्होंने मेरे ऊपर ये सब करना शुरू किया। मुझे ये बताया मेरी बच्ची का क्या कसूर है? क्या वो इनका खून नहीं है? पैदा करने से पहले नहीं इनको पता था कि उनको कुछ दे ही नहीं सकते, तो फिर क्यों पैदा कर रहे हैं, क्यों शादियां कर रहे हैं? क्या ऐसे मर्दों के लिए कोई सजा नहीं है हमारे कानून में? आपका शौहर आपको क्यों तशद्दुद करता था आप पे? जी, मेरा शौहर इसलिए मुझ पे तशद्दुद करता था कि मैं उसको कमा के दूँ और मेरी बच्ची छोटी थी तो मैं कहती थी कि ये मुझे कमा के खिलाए, ना कि मैं इसको कमा के दूँ। ठीक है। मेरी शादी 4 साल रही है। मेरी 2021 में मेरी शादी हुई थी और कोरोना डेज़ में। जी, कोरोना डेज़ ठीक है। में 2021 में। और उस टाइम पे मैं अरूज पे थी। उस टाइम मेरी फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी गोलगप्पों की, ठीक हुँ, है? हुँ। मैं वो फ़िल्म कर रही थी। इसी दौरान मेरी शादी होगी इस बंदे के साथ। इसने अपने सब्ज़ बाग दिखा के मुझसे शादी कर ली। ठीक है। जिसमें हक महल में इसने मुझे मकान, पेमेंट और ज़ेवर सब कुछ लिख के दिया, क्योंकि इसके पास था तो नहीं, लेकिन इसने लिख के दिया गारंटी हमारे के तौर। नाज़रीन को बताइए कि इसने आपको हक़ महर कितना बताया था? 5 कितना मर लिखवाया था? 5 मरले का मकान जो लाहौर में तमीर करवा कर देगा ठीक है। और 5 तोले ज़ेवर और 5 लाख नकद, 50,000 रुपया जेब खर्च। ठीक है। अभी तक इसने कितनी दफ़ा आपको महीने का खर्चा दिया 4 मुझे सालों में? जब से मेरी शादी हुई है मुझे कुछ भी नहीं दिया। ठीक है। जब नया-नया इसने मेरे साथ शादी की थी तब इसके पास गाड़ी थी, तब हुँ। थोड़ा बहुत घर का निज़ाम ये चला रहा था, मतलब थोड़ा बहुत देता था, इतना ज़्यादा नहीं। हुँ। और बस गाड़ी में कभी सारा-सारा दिन गाड़ी घर खड़ी रहती थी और वो गाड़ी इसके पास 1 साल रही है। ठीक है। मैं समझती थी शायद गाड़ी इसकी अपनी है, ठीक है? हुँ। इस तरह ये चीज़ें दिखाकर इसने मुझे फँसाया और शादी की। ठीक है। फिर उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई और अल्लाह ने मुझे एक प्यारी बेटी दी, ठीक है? माशाअल्लाह। औलाद से नवाज़ा मुझे। ठीक है। फिर मैं घर गृहस्थी में पड़ गई, मैंने शोबिस को खैर-बात कह दिया हुँ। और मैं फिर अपना घर चलाने लग गई। ठीक है। ठीक है। शौहर के साथ मतलब अच्छा उस टाइम था मेरा ताल्लुक और बच्ची जो है मेरी उस टाइम पे तकरीबन 4 माह की थी। ठीक है। तो मेरे हस्बैंड का उन्होंने कहा कि मेरा ना कारोबार तबाह हो गया और मेरी अब हेल्प करो कि मैं अपने कारोबार को दोबारा स्टेबल करूँ। उसके ठीक है। लिए उसने मुझसे 30-35 लाख रुपए 3 साल में खा चुका है। ठीक है। लेकिन उसका कारोबार कोई नहीं सेट हुआ। हाँ, ये ज़रूर पता चला कि एक औरत को फँसाने के लिए ये मेरे ही जो पैसे हैं वो उस औरत पे खर्च कर रहा था, हुँ। होटलों पे लगा रहा था, गाड़ियों के रेंट दे रहा था। हुँ, हुँ। और फिर उस औरत से भी पैसे ले रहा था, अच्छा, जो यूके से क्योंकि उसके साथ इसने बाहर जाने का प्लान क्या किया ये हुआ था। बहुत ही खूबसूरत आदमी था जो हर तरफ से औरतों से पैसे बटोरता था? जी, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसके पास फन बहुत अच्छा है, हर औरत पट जाती है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा ये टिकटॉक का लाइव ये क्या सिस्टम था और ये किस तरह से आप इस पे बैठी और ये किस तरह आपकी इसके साथ दोस्ती हुई और दोस्ती फिर शादी में बदली? ये भी ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएँ। उस टाइम पे टिकटॉक लाइव नहीं चलती थी, टिकटॉक लाइव अब चलने लगी है। पहले सिर्फ़ टिकटॉक वीडियोज़ वगैरह पे और ये टिकटॉक ग्रुप्स में ऐड होता था, ठीक ठीक है? है। और या फ़ेसबुक पेज पे कमेंट्स वगैरह करने, वहाँ पे यानी कि इसने समझ बातें गया, करनी, ठीक इस है। तरह था। और टिकटॉक लाइव ये है कि वो मैंने अब आके स्टार्ट की थी जब मैं बिल्कुल फाइनेंशियली ख़त्म हो चुकी थी, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। फिर मैं हुँ। अपने घर को चलाने के लिए, क्योंकि मेरे शौहर ने कहा था कि मुझे 20-25 हज़ार की जॉब मिलेगी, उसमें गुज़ारा नहीं होता। तो 20-25 हज़ार इतना तो मेरे घर का मतलब
रेंट ही है, तो मैं फिर बकाया अखराजात कैसे करती, जाहिर सी ठीक बात है है, बच्ची भी है। ठीक तो है। फिर मैंने इनको कहा, मैंने कहा फिर मैं कमा लेती, कहता हाँ तुम्हें कमाना चाहिए, तुम कमाओ, मेरे पास मैं भी कुछ करता हूँ, तुम भी कमाओ। तो हुँ, मैंने कहा ठीक है, फिर उसमें अगर मैं कमाऊंगी तो फिर बच्ची को कौन देखेगा? इसने कहा बच्ची को मैं देखूंगा, आप कमाओ। सारी सारी रात बच्ची मुझसे दूर रहती थी और मैं काम पे बैठी होती थी। क्या काम करते थे आप? मैं टिकटॉक लाइव पे काम करती थी ठीक है, और एक दो और एप्लीकेशन है, मैं उन पे काम करती ठीक थी है। और बिगो ऑनलाइन टाइप करती और थी। जैसे जी दूसरी बिल्कुल, ठीक है, इन पे मैं काम करती थी, ठीक ठीक है। है। और सारी सारी रात मैं बच्ची से दूर रहती थी और गिफ्टिंग काम भी करती होती थी थी। आपको? जी बिल्कुल, गिफ्टिंग होती थी तो मेरा घर चलता था। ठीक है। और साथ लाइफ में कौन-कौन होता था आपके साथ? लाइफ में मेरा हस्बैंड भी मेरे साथ कभी-कभी आके बैठ जाया करता था। इसको अच्छा, पता होता था कि मैं लाइव कर रही हूँ। ठीक है। ये मेरे साथ होता, इसका बस चलता। मैं आपको ऑन कैमरा कह रही हूँ कि ये मुझे ओपन नंगा करके भी अगर इसको मुझसे काम करवाना पड़ता तो ये करवाता। ये वो घटिया इंसान है। यानी ये आपको कहता था कि तू बेशक अपना डीप गला कर या कोई अपने आप को टी-शर्ट पहन या ये हाँ, कर या वो बिल्कुल, कर। ये इसने कहा है मुझे कि जैसे मर्ज़ी आप तुमने बैठना, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। जिस तरह मर्ज़ी कमाओ, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। जहाँ आना है, जहाँ जाओ, मेरी तरफ से कोई पाबंदी तो नहीं। ज़रा आपको ये सुन के हैरानगी ना हुई कि यार मेरा शौहर जिसके साथ मैंने कलमे पढ़े हैं, जो मेरी इज़्ज़त का रखवाला होना चाहिए था, वो मुझे कह रहे कि तुम बेशक अपने साथ जो मर्ज़ी करो। मैं उसके या तो खानदान की बीवी नहीं थी ना, मैं बाहर से शादी की हुई थी जिसको उसने रखा भी बाहर हुआ था। तो आपके साथ कोई मशहूर टिकटॉकर भी आते थे लाइव? जी बिल्कुल, टिकटॉकर जैसे यासिर अमार है, अलीना खान है, हुँ, ये सारी यानी कि मेरे पेज पे भी हैं और मेरे साथ लाइव भी अब बैठती हैं ठीक और है। भी सारे लोग बैठते हैं और बाहर कभी से। ऐसा भी हुआ आपको बच्ची भी लेके बैठना पड़ा? जी बिल्कुल, मैं बच्ची को 4 अब तक मैं बच्ची को लाइव लेकर बैठ जाती होती हूँ कभी-कभार। और अच्छा। अभी भी ज़ाहिर-सी बात है, मेरे पास इस टाइम पे कोई भी नहीं है, तो अभी भी मैं बच्ची के साथ ही बैठूँगी। मैंने तो कुछ अगर इन्होंने मुझे ना दिया तो मैंने तो खुद कमाना है, खुद खाना है। अल्लाह अकबर। तो अब आपकी क्या डिमांड है? आप क्या चाहती हैं? मेरी डिमांड सिर्फ़ इतनी है, हुकूमत बाला से भी मेरी यही, मरियम नवाज़ से भी मेरी यही है अपील है कि प्लीज़ मुझे हक दें मेरा। हुँ, मेरा जो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास घर है, ना मेरे पास कमाने का और ज़रिया है, क्योंकि हुँ, बच्ची को लेकर मैं कमा नहीं सकती। हुँ। पहले तो चलो बाप पास था, मैं उसको बच्ची दे देती थी और मैं खुद कमाने लग जाती थी। मैं बाहर अंदर जो भी था, घर में था, मैं कमा रही थी। लेकिन अब बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ऊपर है। तो हुँ। मैं बच्ची को देखूँ कि मैं कमा के अपने घर को जो चलाऊँ। और तशद्दुद का क्या वाक़या हुआ था? ज़रा वो भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आप पे तशद्दुद हुआ और किस तरह से हुआ और क्या मामलात बने? लास्ट टाइम भी इसने क्या किया, जब बच्ची को एक वकील की इनसे बात हुई थी और उस वकील ने इनको मशवरा दिया कि आप ऐसा करें, दोनों निकाहनामे में भी उठा लें जिन पे आपने हक में लिखा हुआ है, ठीक और है। बच्ची को भी उठा लें। हुँ, हुँ। फिर इन्होंने क्या किया, वो बच्ची मुझसे मारपीट की। पहले इन्होंने मुंह पे मेरे कपड़ा रख के इन्होंने मुझे इतना, तो मेरी जगह जगह पे मुझे ठोटे टांगे मारे, मेरे मुंह में कपड़ा ठूस के। अल्लाह! फिर उसके बाद मैसेज करके कपड़े डाल के बच्ची को छीन के ले गया। तो कोई आपको बचाने वाला नहीं था इस घर में? घर में कोई भी नहीं है मेरे अलावा, मैं और ये थी और बच्ची होती थी। तो आपके अम्मी-अब्बू? वो भी नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये बच्ची को लेकर गया तो 3-4 दिन तक मैं तड़पती रही कि बच्ची कहाँ लेकर गया। मैं इसको फ़ोन पे फ़ोन करती रही, बच्ची कहाँ है? फिर उसके बाद इन्होंने मुझे नहीं बताया कि बच्ची किधर है। हुँ। फिर इसके भाई को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मेरी बेटी कहाँ है? मुझे मेरी बेटी से मिलवाओ। आमिर लेकर गया हुआ है। कहता ना आमिर से हमारा ताल्लुक है, ना आपसे, बच्ची हमारे पास नहीं है। अच्छा, फिर? मैंने कहा फिर और वो कहाँ लेके जा सकता है, मुझे ये बताएं। मेरे हुँ। ज़हन में ऐसे ख्याल आया, मैं आधी रात को चल पड़ी इनके घर। मैंने कहा पता तो करूं, दिन में तो चलो इधर उधर कर देंगे, रात को तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। मैं जब इनके दरवाजे पे पहुंची, मैंने दरवाजा खटखटाया, आगे से इनका भाई आया आबिद। उनसे क्या किया, आते ही मेरे मुंह पे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया, अभी निकला ही नहीं बाहर। आप उसने अकेली थीं? जी, मैं जब उसको लेने के लिए गई हूँ ना अपनी बच्ची को, मैंने दरवाजा नॉक किया इनका, तो वो दरवाजे से बाहर निकल के ना उसने मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। ठीक है। और साथ में जो इसका भाई बाहर निकलता, उसने भी मुझे मारना शुरू कर दिया। मेरा यानी शौ मर्दों ने आपके ऊपर हाथ उठाए और आपको बचाने वाला कोई भी नहीं था? कोई भी नहीं था, क्योंकि मोहल्लेदार भी नहीं थे? मोहल्लेदार तमाशा देख रहे थे। बल्कि मोहल्लेदार ये कह रहे थे ठीक है उसने शादी कर ली, वो माँ-बाप के पास है, आप जाओ, जाओ। मैंने कहा मेरी बच्ची इसके पास है, इसने दूसरी बीवी को बच्ची दिया था, हालाँकि उसकी बीवी ने इनकार किया था कि मैं बच्ची नहीं रखती। इन्होंने कहा था कि मैं वो बच्ची तुम्हें रखने भी नहीं देता, वो बच्ची बाहर ही रहेगी। तुम लोग फिक्र ना करो, मैं जान छुड़वाना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं इस बंदी से जान छुड़वा लूँ। मैं पीछे मजबूरी के साथ इसके साथ रह रहा हूँ। मजबूरी ये थी कि अब मैंने इसे कहा था कि मुझे कमा के खिलाओ, मैं नहीं कमा कमा के तुम्हें खिला सकते।
मर्द बनो या अपने घर वालों को जहाँ पे उसको रखा हुआ है मुझे भी रखो। वहां से इन्होंने मेरे ऊपर ये सब करना शुरू किया है। अल्लाह अकबर। मुझे ये बताया मेरी बच्ची का क्या कसूर है? क्या वो इनका खून नहीं है? पैदा करने से पहले नहीं इनको पता था कि उनको कुछ दे ही नहीं सकते, तो फिर क्यों पैदा कर रहे हैं, क्यों शादियां कर रहे हैं? क्या ऐसे मर्दों के लिए कोई सजा नहीं है हमारे कानून में? बिल्कुल है, और हमें उम्मीद है अपने अकाम बाला से। मरियम नवाज साहब, मैं आपसे अपील करती हूँ, प्लीज 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 खुदारा, रमजान शरीफ का महीना है, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी हेल्प करो आप, मुझे इंसाफ दिलाओ, मेरी दाद रसी की जाए, मुझे मेरी बच्चियाँ और मेरा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मेरा जो हक है जायज़ वो मुझे दिलाया जाए दरिंदों से, जिसकी वजह से इन्होंने मुझे मारने की धमकियाँ दी, मारने की प्लानिंग की। वकीलों से मशवरे करें कि इनसे अब कैसे चार्ज छुड़वाएं। अपने भाइयों के साथ मशवरे कर रहे हैं कि सोने से कैसे चार्ज छुड़वाएं। जब किया था, जब मोहब्बत प्यार करके शादी की थी, तब अपने बहन भाइयों को बीच में नहीं लाए, तब इनको अपने खानदान की बंदियां नजर नहीं आती, तब इनको खानदान की बीवियां नजर नहीं आती। प्लीज मुझे इंसाफ दे, सारे मिलके मुझे इंसाफ दे, मैं किसी जगह पे छूटी हूँ, मुझे साबित करे। बस मैं अपनी बच्ची और अपने लिए तहफ़्फ़ुज़ चाहती हूँ, प्लीज मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे।